करो कुछ यूं कि हर मुश्किल की आसानी निकल आए, तुम्हारी हर समस्या का मानी निकल आए। और तुम्हें डॉक्टर बनाने का तरीका मैं बताता हूं, किसी को हंसाओ इतना कि उसकी आंख से पानी निकल आए। क्योंकि बिना कीमत चुकाए कोई राजा नहीं होता, सफलता का कहीं भी गुप्त दरवाजा नहीं होता। इसी खातिर दरिया में डूबना है मंजूर, क्योंकि बिना डूबे भी गहराई का अंदाजा नहीं होता। नीट 2026 में कंप्लीट रोड मैप क्या है जिससे आप डॉक्टर बन सकें और आपके नाम के आगे डॉक्टर लग सके, आप एमबीबीएस बन पाएं। क्योंकि अब केवल 10 महीने का समय शेष बचा है और ये 10 महीने 10 दिन के भांति ही गुजर जाएंगे, क्योंकि समय इतना तेज भागता है। समय किसी का हो के बध के नहीं रहा है, वक्त किसी का नहीं रहा है। जो समय के साथ नहीं चलता, समय उसके साथ नहीं चलता। ये 10 महीने का समय है, अगर सही यूटिलाइज आप कर ले गए तब तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। और अगर इस समय को आपने प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया तो फिर आप डॉक्टर से वंचित हो जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे 2025 नीट में आप धोखा खा गए। क्योंकि आज तक के इतिहास में नीट 2025 का पेपर आपने देखा, कितना ब्लंडर पेपर था, कितना टफ पेपर आ गया, कितना डेंजर पेपर आ गया कि आप लोग बहुत घबरा गए। इस चीज को देखते हुए अब इस 10 महीने में कंप्लीट रोड मैप याद रखना है कि कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को हम तैयार करेंगे और समय से सिलेबस पूरा करने के बाद हम इसका प्रॉपरली कम से कम 50-50 बार रिवीजन कर लें। ध्यान दीजिएगा, 50 टाइम्स रिवीजन, 50 टाइम फिजिक्स का रिवीजन, 50 टाइम केमिस्ट्री का रिवीजन और 50 टाइम्स बायोलॉजी का रिवीजन। क्योंकि सिलेक्शन पढ़ने से नहीं होता है, सिलेक्शन रिवीजन करने से होता है। जब आपका विजन रहेगा तभी आपका रिवीजन होगा, और जब आपने विजन नहीं किया तो आप कभी रिवीजन नहीं कर पाएंगे। आपको दिमाग में सेट करके चलना है कि हमें 3 तरह का टेस्ट सेट करना है: हार्ड टेस्ट, मॉडरेट टेस्ट और इजी टेस्ट। हर तरह का टेस्ट आप देंगे। टेस्ट की 3 वैरायटी रहेगी, जिसमें आपको कवर करना है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, इसके बाद मॉक टेस्ट और इसके बाद स्टडी मटेरियल्स, मॉड्यूल्स, और जो आपके पास गुरुओं को द्वारा दिया गया प्लान हो उसे आप फॉलो करेंगे। कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो को न देखें, शॉर्ट वीडियो को देखेंगे। छोटे छोटे वीडियो को देखने की कोशिश किया करिए, जिससे आपका टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो आपका चैप्टर तैयार होगा, आप उसे रिवीजन में लगा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 3-3, 4-4 घंटे वाली वीडियो देख रहे हैं, 1-1 घंटे वाली वीडियो देख रहे हैं, कोई बहुत जरूरी नहीं है। शॉर्ट वीडियो देखिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट का वीडियो मोर देन सफिशिएंट होता है। इससे बड़ा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। अगर 2-3 वीडियो आपने ढंग से देख लिया तो आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। और अब तो आजकल 1-1 मिनट के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, अगर उसे ढंग से तैयार कर लिया तो हिट पॉइंट आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि शॉर्ट वीडियो में हिट पॉइंट ही दिया जाता है, क्योंकि जो ज़्यादातर पूछा जाता है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। फिजिक्स में एक फार्मूले का अलग चार्ट बनाइए, केमिस्ट्री में फार्मूला और रिएक्शन का अलग चार्ट बनाइए, बायोलॉजी में डायग्राम और हिट पॉइंट का अलग अलग पॉइंट बना के उसे रिवीजन के लिए अभी से रखना शुरू करिए। क्योंकि किसी पूरे चैप्टर को आप विदिन 5 मिनट में नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट नोट रहेगा तो आप 1 ही घंटा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब रिवाइज कर ले जाएंगे। ये सिलेक्शन की वो रणनीति है जिससे बड़े बड़े स्टूडेंटों ने, टॉपर्स ने अपनाया है, और टॉप करके नीट ही केवल नहीं, केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, एम्स में दाखिला लेके दिखाया है। इस रणनीति को जिसने भी फॉलो किया है, ये पीसी सर का इतिहास रहा है कि जिस बच्चे ने पीसी सर की रणनीति को अपनाया है उसका मेडिकल कॉलेज में जाना तय है, और अगर अच्छे से अपना लिया तो फिर एम्स तक का रास्ता आपका आसान हो जाएगा। अच्छा मेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा जहां से आप एमबीबीएस कर पाएंगे और एमबीबीएस करके एक सफल डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, सिलेबस खत्म करने का एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि मान लीजिए हमारा मार्च तक सिलेबस खत्म, मार्च से दिसंबर तक रिवीजन स्टार्ट। सिलेबस आपके खत्म करने का एक फिक्स डेट होना चाहिए कि इस डेट तक आते आते फिजिक्स खत्म, केमिस्ट्री खत्म, बायोलॉजी खत्म। अब यहाँ से रिवीजन स्टार्ट होगा, और रिवीजन स्टार्ट हो गया तो यहाँ से मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप टेस्ट को टॉपिक वाइज टेस्ट में डिवाइड करिए, टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, वीकली यूनिट वाइज टेस्ट दीजिए, मंथली
कंप्लीट टेस्ट दीजिए, होल टेस्ट दीजिए। क्योंकि अगर आप पूरे कंपाइल टेस्ट दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होल सिलेबस का टेस्ट दे रहे हैं, फुल सिलेबस टेस्ट, तो आप मंथली टेस्ट दीजिए, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। डेली यूनिट वाइज, डेली चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, हर संडे को यूनिट वाइज टेस्ट दीजिए, हर मंथ में एक बार कंप्लीट सिलेबस टेस्ट दीजिए। और पूरे सिलेबस का टेस्ट जब आप देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो आपको ये पता चलने लगेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ पर हमसे मिस्टेक हो सकती है, हमारी रैंक कहाँ तक भाग रही है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। पीसी सर आपके साथ हैं, पीसी सर बच्चों के साथ हैं। जहाँ भी हमारी जरूरत होगा हम आपके साथ मिलेंगे।